जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून मंथ के जो कंपाइलेशन है मंथली करंट अफेयर्स का, उसका लास्ट सेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत सारा फैक्चुअल डाटा है, पर कुछ चीजें समझने वाली भी हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ हो, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड, पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल की। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले अवार्ड्स को डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका साहित्य अकेडमी ने जो है अनाउंस किए हैं विनर्स ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार। देखो, नाम से क्लियर है, साहित्य अकेडमी, मकसद है लिटरेचर को प्रमोट करना। ठीक है, कहते हैं ना कि जो साहित्य है वो समाज का एक जो है कह लीजिए दर्पण है, समाज के बारे में बताता है। तो यहां पर आप बाल साहित्य, ठीक है, और युवा पुरस्कार, 2 कैटेगरीज में यहां पर अवार्ड्स दिए गए हैं। 23 राइटर्स फॉर द युवा पुरस्कार 2024, द विनर फॉर संस्कृत विल बी अनाउंस्ड लेटर। इंग्लिश कैटेगरी में देखें तो के वैशाली को जो है उनके बुक के लिए दिया गया है, होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डायलेक्सिक इन इंडिया। हिंदी कैटेगरी में गौरव पांडे को दिया गया है ये अवार्ड। युवा पुरस्कार अवार्ड इज कंटेनिंग एन इनग्रेव्ड कॉपर प्लेट। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं में दिया जाता है नेशनल अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो इसमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं, वो आपका 8th शेड्यूल में है। ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 और लैंग्वेजेस हैं, वो कौन सी है? इंग्लिश एंड राजस्थानी। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉलिटी का फैक्ट है कि इंग्लिश जो है, ठीक है, हम बचपन से हमें बताया जा रहा है इंग्लिश सीखनी है, बट इंग्लिश जो है इंडिया के 8th शेड्यूल जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उनमें से चुपके से एक स्टेटमेंट दिया होगा कि इंग्लिश जो है इज वन ऑफ द लैंग्वेज इन द 22 शेड्यूल। तो आपको लगेगा कि यार ये तो होगा ही होगा, हम तो बचपन से जूझ रहे हैं इससे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश जो है उसमें नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा बाल साहित्य पुरस्कार अकेडमी हैज पिक्ड इंग्लिश राइटर नंदिनी सेनगुप्ता फॉर हिस्टोरिकल फिक्शन, ब्लू हॉर्स। बेसिकली ये किसको है? बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो लिटरेचर लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका इनग्रेव्ड कॉपर प्लाक और 50,000 रुपये का कह लीजिए कैश अवार्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है पोएट सिद्धलिंगा पटन शेट्टी, उनको दिया गया है गुडलेपा हलकिरी अवार्ड। ये कर्नाटका के राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। पहले इनके बारे में देख लेते हैं। ये जो गुडलेपा हलकेरी हैं, ये एक बहुत फेमस कह लीजिए फ्रीडम फाइटर थे जो गांधी जी के आइडियाज पर चलते थे। गांधी जी मतलब बहुत आर्डेंट गांधीयन फॉलोअर थे। एंड प्रोफेसर पटन शेट्टी विल बी द 19th रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड, और इसमें 25,000 रुपए का कैश है और मोमेंटो है। ठीक है जी। सो पोएट एंड प्ले राइट सिद्धलिंगा पटन शेट्टी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र गवर्नर ने जो है अवार्ड दिए हैं प्लास्टिक एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लास्टिक एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम है प्लास्टिक एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड, गिवन बाय द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। प्लास्टिक
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये किसके तहत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सके। अब आप कहेंगे कि अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं प्लास्टिक को बैन करना है, प्लास्टिक को रोकना है। देखो, सिंगल यूज प्लास्टिक इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है प्रॉब्लमेटिक है, उसको रोकने की हम जो बात करते हैं। सो यहां पर टी टपाडिया रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड अरविंद गोयनका 75 प्लास्टिक एक्सपोर्टर्स को अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी। तो इसमें एक खास पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 2024। देखो, 10वां 10th हमने इंटरनेशनल योगा डे बनाया 21 जून को, और सरकार ये चाहती है कि योग को जो प्रमोट कर रहे हैं लोग, उनको हम जो है पुरस्कृत करें, उनको पुरस्कार दें, और इसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो मीडिया को जो है ये अवार्ड दिया जाता है, एम्ड एट रिकॉग्नाइजिंग अ पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल कह लीजिए रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग एंड स्प्रेड द योगा इन इंडिया ऑल्सो एंड द अब्रोड ऑल्सो। अब इसमें टोटल 33 अवार्ड्स दिए गए हैं, 3 कैटेगरीज में, प्रिंट, टेलीविजन एंड रेडियो। ठीक है जी। 22 इंडियन लैंग्वेजेस में एज वेल एज इंग्लिश। 11 अवार्ड्स ईच फॉर बेस्ट मीडिया कवरेज इन योगा न्यूज़पेपर। ठीक है, मीडिया कवरेज योगा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो कुल मिलाकर ये कैटेगरी है जो आपको ध्यान में रखना है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान। ठीक है, तो मीडिया को, तो ये फर्स्ट एडिशन इस अवार्ड्स का दिया गया था 7 जनवरी 2020 में, और विल ऑल्सो बी कॉन्फर्ड विद सम्मान अलॉन्ग विद द विनर्स ऑफ दिस ईयर। जो सेकेंड एडिशन के विनर्स हैं उनको भी सम्मान दिया जाएगा। हर साल जो है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 21 जून एक खास और भी फेमस है। अगर हम ज्योग्राफी के कंसेप्ट में देखें तो 21 जून जो है लगभग आपका रहता है समर सॉलिस्टिस, जिस समय पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, उस पर सूरज की किरणें सीधा पड़ती हैं। ठीक है, तो ये होता है 21 जून का सिग्निफिकेंस, जो हम कहते हैं कि खासकर नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो लोग रह रहे हैं, कि दिन सबसे लंबा होता है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है डे की वो सबसे बड़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे वन दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो टेनिस के बहुत फेमस प्लेयर हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अवार्ड दिया 2002 में। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस गेम से रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस दे देगा। एक्लॉट एंड कैश प्राइज ऑफ 50,000। दिलीप बोस जो है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रहे हैं। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द डेविस कप एंड वॉन द एशियन चैंपियनशिप ऑल्सो। नेक्स्ट है, एक इंटरेस्टिंग है, बिली एंड मॉली। ठीक है, बिली एंड मॉली एन ऑटर लव स्टोरी। ठीक है जी। ये ऑटर्स अगर आप देखेंगे नदरन हेमिस्फीयर में आपको मिलते हैं, ठंडे इलाकों में मिलते हैं। सो ये आपका जो है ओपनिंग फिल्म होगी 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मिफ भी कहा जाता है, मिफ। ठीक है, और ये जो है आपका जून में हुआ, और इस मूवी को यहां पर दिखाया गया लगभग 78 मिनट, मतलब एक कह लीजिए शॉर्ट मूवी थी, डायरेक्टेड बाय द चार्ली हेमिल्टन। एक अनलाइकली फ्रेंडशिप होती है एक वाइल्ड ऑटर के साथ वाइल लिविंग इन अ रिमोट शेटलैंड आइलैंड्स। आज का पहला क्वेश्चन, ये शेटलैंड आइलैंड्स कहां पर हैं? ठीक है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, एक ये मतलब एक फैक्ट है। शेटलैंड आइलैंड्स कहां पर है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है जी। चलिए, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करें, तो ये जो है रिकॉग्नाइज्ड एज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल फॉर नॉन फीचर फिल्म्स, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, शॉर्ट फिक्शंस हैं, एनिमेशन मूवीज हैं। 1990 में ये शुरू हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इसको मदद करता है, इसको सपोर्ट करता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट है, खासकर नॉन फीचर फिल्म्स के लिए। आगे चलते हैं। 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको यहां पर दिया गया। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है, ठीक है, सुबैया नलामुथु फिल्म मेकर। सो रिनोन्ड फिल्म मेकर श्री सुबैया नलामुथु को अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, जो ये अवार्ड है प्रेजेंटेड इन एवरी एडिशन टू अ फिल्म मेकर, जो कोई
चलिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, नाम से क्लियर है। तो यहां पर 10 लाख रुपए ट्रॉफी और साइटेशन जो है दिया जाता है। ये जो है किसकी मेमोरी में है? बहुत फेमस फिल्म मेकर वी शांताराम के याद में ये अवार्ड दिया जाता है। आगे चलते हैं, बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसी से रिलेटेड गोल्डन कोच अवार्ड एंड गोल्डन थ्रेड ये मिला है डायरेक्टर निष्ठा जैन को। ठीक है जी। तो यहां पर निष्ठा जैन की जो मूवी है गोल्डन थ्रेड फिल्म वॉन द प्रेस्टिजियस गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, सुबैया नलोमुथु अभी हमने डिस्कस किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला उनको। ठीक है जी। ये आपका 18th बाइनियल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। So, best international short fiction film, Sourmill, directed by वीरा पिरोगोवा ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया एक देश है आपका यूरोप में। एस्टोनिया, लुथानिया, लाटविया, जिनको बाल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है। बेस्ट इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म जीमा, डायरेक्टेड बाय अगेन पोलैंड, यूरोप में आता है। प्रमोद पति अवार्ड और फॉर मोस्ट इनोवेटिव। सर मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, प्रमोद पति। ठीक है, ये को कंफ्यूज कर जाएगा कोई, क्या है ये अवार्ड। एनीवेज, एक्सपेरिमेंटल फिल्म तो ओल्ड यंग ग्रो, डायरेक्टेड बाय लाइम प्लॉम्पिट ऑफ जापान। ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये अवार्ड किसने जीता, आपको मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टीएचडीसी विंस पीएसयू लीडरशिप अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेंस। तो इसका फुल फॉर्म जो है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि 75-25 की रेशियो में एक जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। और इसको जो है मिला है पीएसयू लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 इन द कैटेगरी ऑफ लीडरशिप इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से जो है डिजिटल कह लीजिए एसेट्स को या डिजिटल रेवोल्यूशन को अपना रहे हैं, उसको लेकर ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये कैटेगरी 1 मिनी रत्ना स्टेटस है। मैं कई बार कैटेगरी 1 मिनी रत्ना स्टेटस, कैटेगरी 2 नवरत्ना, महारत्ना के बारे में चर्चा कर चुका हूं। ठीक है जी। तो ये पीएसयूज की ग्रेडिंग है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक गेट्स नेशनल अवार्ड फॉर एपीवाई इंप्लीमेंटेशन। अब ये क्या है एपीवाई? देखिए, एपीवाई है अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए है। 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में जो वर्कर है, जिसको जो टैक्स पेयर नहीं है, वो एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही इक्वल अमाउंट सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। वो जो है पेंशन के रूप में उनको 60 साल के बाद जो है वो पैसा मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो अब यहां पर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, जो कि एक रीजनल रूरल बैंक है और स्पॉन्सर किया जाता है कैनरा बैंक। अच्छा, एक ये भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है इकोनॉमी का। जो रीजनल रूरल बैंक्स है ना, जब भी आप किसी रीजनल रूरल बैंक को देखोगे, तो अगर आप उनका लाइक एटीएम कार्ड या किसी भी तरीके से अगर उनकी एडवर्टीजमेंट देखोगे, तो साइड में लिखा रहेगा स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इस तरीके से जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, कोई ना कोई नेशनलाइज्ड बैंक उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है। ठीक है, अब रीजनल रूरल बैंक्स नाम से क्लियर है, बहुत स्पेसिफिकली रीजनल कह लीजिए रूरल एरियाज की नीड्स को कैटर करता है। ठीक है, फार्मर्स की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की नीड्स को पूरा करता है। तो यहां पर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, जो कि रीजनल रूरल बैंक है, स्पॉन्सर्ड बाय द कैनरा बैंक, उसको जो है यहां पर ये अवार्ड दिया गया है, नेशनल अवार्ड फॉर एपीवाई इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आपका निमहांस बैग्स द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय द डब्ल्यूएचओ। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इन बेंगलुरु। इनको अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड। नेल्सन मंडेला वेरी फेमस पर्सनालिटी, नोबेल पीस प्राइज मिला, 27 साल जो है जेल में रहे, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चलाया और फाइनली साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, सो हेल्थ प्रमोशन बाय डब्ल्यूएचओ, ये अवार्ड उनके नाम से रखा गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये जो आपका नेल्सन मंडेला अवार्ड है फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये स्टैब्लिश किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2019 में। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, यहां पर आप देख सकते हैं, द लार्जेस्ट फर्स्ट एड लेसन वॉज अचीव्ड बाय जोमैटो लिमिटेड। जोमैटो, स्विगी, आई होप आप लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों ने जो भी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, उन्होंने इस पर्टिकुलर ऐप को इस्तेमाल किया होगा। तो इन्होंने जो है एक
कह लीजिए एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, लार्जेस्ट फर्स्ट एड लेसन एट अ सिंगल वेन्यू, जिसमें लगभग 4300 डिलीवरी पार्टनर्स को एक सिंगल साइट पे ट्रेन किया गया। फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दीपेंद्र गोयल, और 2008 में ये कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट आपका सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड दिया गया है एशिया पैसिफिक में। देखिए सेबी का मकसद क्या है या काम क्या है, मैंडेट अगर हम देखें तो सेबी एक्ट 1992 जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ उसके बाद इसका मेन काम है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, किसी भी तरीके से वहां पर जो इलीगल एक्टिविटीज, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इन सबको रेगुलेट करना सेबी का काम है। सो एशियन बैंकर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, रोल इन एनहांसिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय सेबी होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्षिनी। और रिसेंटली 2021 में T+1 सेटलमेंट, T+1 सेटलमेंट होता है मतलब आज आपने शेयर खरीदे, कल जो है पूरा का पूरा सेटलमेंट शेयर जो है आपके पास आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, ट्रेडिंग बढ़ती है, ठीक है जी, इससे जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। सो दिस मूव हैज इन्वेस्टर फास्टर एक्सेस टू देयर फंड्स फॉलोइंग ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड सेटलमेंट। सेबी एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी एक्ट आया 1992 में, चेयरपर्सन है मिसेस माधुरी पुरी बुक, ये पहली महिला है जो सेबी की चेयरपर्सन बनी, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं, आरबीआई ऑनर्ड विद रिस्क मैनेजर अवार्ड बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन। तो सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया। ये जो है क्योंकि इन्होंने अपना रिस्क कल्चर और अवेयरनेस को बढ़ाया है, ठीक है, डिस्पाइट लाइक इंडिया बीइंग सच अ बिग कंट्री, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी कह लीजिए नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टिल जो है हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी रोबस्ट काम कर रहा है, और पिछले कुछ सालों में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम हुए हैं। सो इट्स अ रिनोन्ड पब्लिकेशन हेडक्वार्टर्ड इन लंदन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1935 में स्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स, ठीक है जी। इसको सेटअप किया गया था ऑन द 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे याद रख सकते हो कि यंग इकोनॉमी है, नई इकोनॉमी है, उसको रिवाइव करना है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। प्राइवेटली ओन्ड था इनिशियली, बाद में इसको 1949 में नेशनलाइज किया गया, और अब ये फुली ओन्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और ये एक सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है, और बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर भी है, ठीक है। और आरबीआई एट 90 प्रोग्राम मार्किंग 90 इयर्स ऑफ आरबीआई अभी रिसेंटली हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री भी गए थे, काफी बड़ा इवेंट हुआ था, आरबीआई के 90 साल पूरे हुए थे। नेक्स्ट आपका वेलियान सुबह नेम्ड ईवाई अवार्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। तो यहां पर इनको ईवाई अर्नेस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। सो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया एंड चेयरपर्सन ऑफ चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। फोर्थ इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस एनआर नारायण मूर्ति, इंफोसिस के हेड उदय कोटक, एंड किरण मजुमदार शाह, बायोटेक की फाउंडर। तो ये है, उसके बाद जो है वेलियन सुबिया को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका सी डॉट विंस द यूएस WSIS चैंपियन अवार्ड। अब ये सी डॉट क्या करता है और ये अवार्ड क्या है, इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम R&D सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करता है, और इसको जो अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड सिगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 अवार्ड, ठीक है जी। ये आपका रिसेंटली एक कह लीजिए समिट हुई जिनीवा में, वहां पर ये दिया गया। इसका जो प्रोजेक्ट है मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस, देखो इसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया में कहीं पर भी कोई डिजास्टर होगा तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में टावर्स को यूज करते हुए जो भी मोबाइल फोन्स हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो उस में आपको मिल रहे हैं, उनको डिजास्टर का, अपकमिंग डिजास्टर का मैसेज पहुंच जाएगा। और इसमें 20 अलग अलग भाषाओं का भी जिक्र किया गया है, और उन भाषाओं में मतलब लोकल भाषा में भी वो मैसेज वहां के स्थानीय लोगों को पहुंचेगा। इससे होगा क्या, इससे ये कह लीजिए जिसको हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए एस्पेक्ट है। और इससे व्यक्ति जो है वहां के स्थानीय लोगों को पहले ही डिजास्टर की जानकारी मिल पाएगी, और ऑब्वियसली इससे क्या होगा, जो मेन एंड मटेरियल का लॉस है वो हम कम कर पाएंगे, जो कि काफी हद तक कम किया भी गया है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है जी।
ये अवार्ड जो है इनको ये दिया गया है। एंड टू एंड मोबाइल इनेबल्ड ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग प्लेटफॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया मैसेजेस पहुंचाएगा, ठीक है, मोबाइल ऑपरेटर फर्दर जो है उनको मैसेज ये पहुंच जाएगा अलग अलग भाषाओं में। सी डॉट बना था 24 अगस्त 1984 को, एंड ये द WSIS फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये हुई थी आपकी 2003 में। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज, लगभग 20 रीजनल लैंग्वेजेस में मैसेजेस भेजे जाएंगे। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ीसा में अगर मान लो साइक्लोन का अलर्ट है तो तमिल भाषा में भेजा जा रहा है या गुजराती में भेजा जा रहा है, मतलब वहां की लोकल भाषा या उस एरिया के आसपास की जो भाषाएं जनरली लोग बोलते हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट आपका 2024 ब्लू प्लैनेट प्राइज लॉरिएट्स, तो ये अवार्ड यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, एक प्रोफेसर हैं उनको मिला है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज, थोड़ा बड़ा नाम है। प्रोफेसर रॉबर्ट कॉस्टांजा कॉस्टांजा। अब ये है क्या, ये ब्लू प्लैनेट प्राइज नाम से तो वैसे क्लियर है, ब्लू प्लैनेट जो हमारे प्लैनेट को कहा जाता है, अवॉर्डेड बाय जापान असाही ग्लास फाउंडेशन, जो रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंट साइंस एंड प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन टू सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कौन दे रहा है उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये जापान की एजेंसी है जो ये रिकॉग्नाइज करती है। इसमें अवार्ड आप देख सकते हैं $5 लाख। तो $5 लाख को अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग अगर मैं देखूं, अगर 83 रुपीज का अगर हम मानते हैं तो 4.15 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ 15 लाख रुपए बनते हैं $5 लाख, ठीक है जी। और ये आपका अवार्ड सेरेमनी जापान में होती है, ठीक है जी। तो ये प्रोफेसर रॉबर्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी में है। आकाशवाणी न्यूज रिकॉग्नाइजेस इंडियाज मोस्ट कह लीजिए ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड इन 2024। रियोटर्स के सर्वे ने ये कहा कि भाई साहब इंडिया में जो है आकाशवाणी न्यूज को सबसे ज्यादा ट्रस्टेड माना जाता है। देखो एक कहीं ना कहीं फैक्ट है कि प्राइवेट मीडिया चैनल्स एक तरफ या दूसरी तरफ कहीं ना कहीं झुकाव रखते हैं, ठीक है जी, या तो प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट या किसी भी तरीके से आप उसको देख सकते हैं। बट यहां पर और हौ हल्ला ज्यादा, न्यूज कम, तो यहां पर आकाशवाणी न्यूज को इसी कारण जो है, क्योंकि टू द पॉइंट यहां पर न्यूज रहती है। प्रीएमिनेंट पोजीशन इन नेशंस मीडिया लैंडस्केप रिवील्ड दैट ट्रस्ट स्कोर मोर सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ अदर प्रोमिनेंट मीडिया न्यूज चैनल, ठीक है जी। तो ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं वहां पर है। प्रसार भारती चेयरपर्सन नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट आपका स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम मेकिंग इट टू द वर्ल्ड सिलेक्शन ऑफ यूनेस्को ब्रिक्स वर्सेली म्यूजियम्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं भुज में एक म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है, स्मृति वन। बेसिकली जो 2001 में भुज अर्थक्वेक आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, उनको याद करते हुए, लोकल कल्चर को रिकॉग्नाइज करते हुए ये जो है म्यूजियम बनाएगा। और इसमें बहुत बड़े स्तर पर लोग जो है कह लीजिए जाते हैं, घूमने जाते हैं। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल भुज, 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड अंडर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेली अवार्ड अनाउंस्ड एनुअली एट यूनेस्को आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ठीक है जी। ये जो है आपका इंटीरियर एक्सटीरियर हुज लॉरिएट्स, मतलब दोनों तरीके से इसको देखा जाता है। दो तरीके के टाइटल्स है इसमें, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूजियम जो है बनाया गया था 2001 में, जिनकी जान गई थी उनको याद करते हुए, एंड द रेजिलियंस अट्रीब्यूट टू द रेजिलियंस ऑफ कच्छ। और ये जो अनाउंस किया जाता है हर साल सिंस 2015, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चरल कंपटीशन अवार्ड है जो हर साल 2015 ऑनवर्ड्स दिया जाता है। नेक्स्ट आता है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। मोस्ट पीपल एट अ पब्लिक सर्विस इवेंट, ये आपका इंडियन रेलवेज ने ये रिकॉर्ड सेट किया है फॉर मैसिव पब्लिक सर्विस इवेंट अक्रॉस मल्टीपल वेन्यूज, ठीक है जी। इंडियन रेलवेज ने अपना नाम दर्ज किया है प्रेस्टिजियस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ 26 फरवरी 2024 को, जिसमें 40,19,000 लोग जो है 2140 वेन्यूज में पार्टिसिपेट किया। इनॉग्रेशन ऑफ रोड ओवर रोड अंडर रेलवे ब्रिजेस एंड फॉर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रेलवे स्टेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है, ठीक है जी। पब्लिक सर्विस इवेंट था और लगभग इतने लोग जो है इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट आता है आपका अवार्ड जो है काबली प्राइज विनर अनाउंस्ड इन साइंस फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। ये
उन फील्ड्स में दिया जाता है जो बहुत रीसेंट फील्ड्स हैं। कौन सी फील्ड्स हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस। ठीक है, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द काबली मेडल। ठीक है, ये काबली प्राइज है जो कि न्यूरोसाइंस, एस्ट्रोफिजिक्स और नैनो साइंस में दिया जाता है। हर 2 साल में एक बार दिया जाता है, बाइनियल है। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार। और ये जो है एक नॉर्वेजियन अमेरिकन, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप, ठीक है, तो नॉर्वेजियन अमेरिकन मतलब नॉर्वे के व्यक्ति होंगे जो अमेरिकन सिटीजन बन गए, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट फ्रेड काबली, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। इनॉग्रल प्राइज 2008 में अनाउंस किया गया था। अभी तक 73 साइंटिस्ट फ्रॉम 19 कंट्रीज को अवार्ड दिया जा चुका है। 10 ऑफ देम हैव गॉन टू विन द नोबेल प्राइज ऑल्सो। ठीक है, इसमें $1 मिलियन का कैश प्राइज है, जो कि अब लगभग कितना बनता है? ये बनता है आपका 8.3 करोड़ रुपीस। चलिए, तो ये हो गया आपका प्राइस के बारे में। काबली प्राइज एस्ट्रोफिजिक्स में, नैनो साइंस में, न्यूरो साइंस में मिला है। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काबली प्राइज क्या है, किस फील्ड में मिलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है जी। सिद्धेश साकोरे, फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। हाँ देखो, इसमें अगर जो इवेंचुअली द पर्सन अगर कोई नोबेल प्राइज जीत लेता है, फिर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। सिद्धेश सागोरे, फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, नेम्ड लैंड हीरो बाय यूएन एजेंसी। सो फार्मर हैं, फाउंडर हैं एग्रो रेंजर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। इनको लैंड हीरो का अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट डेजर्टिफिकेशन। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये आपका यूएनसीसीडी है, जो कि रियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी। वहां पर ये कह लीजिए कन्वेंशन शुरू हुई थी। और इसमें बेसिकली जो है 10 लैंड हीरोज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब बेसिकली इनकी टेक्नोलॉजी से कैसे डेजर्टिफिकेशन रुक रही है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है विनोद गंधारा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा फॉर किड्स। ठीक है, तो काफी सारे अवार्ड्स इनको मिल रखे हैं। 7th नेशनल नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में ये जो है इनको अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे 36 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल रखे हैं इनको। जानकीनाथ गौर अवार्ड मिल रखा है फ्रॉम दूरदर्शन। ओनली इंडियन फिल्म मेकर टू रिसीव द लिव उलमैन पीस प्राइज इन शिकागो। तो काफी फेमस कह लीजिए फिल्म मेकर हैं, इनको अब नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपका अरुंधति रॉय विंस पेन पेंटर प्राइज 2024। So writer Arundhati Roy has won the Pen Printer Award for her unflinching and answering writings। ठीक है, दो काफी कंट्रोवर्शियल रही हैं। ठीक है, रिसेंटली इन पर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड पर्टिकुलर केस ऑल्सो। स्टैब्लिश इन 2009 फॉर द चैरिटी इंग्लिश पेन, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ये काम करते हैं। देखो, इसको लेकर अब फिर एक डिबेट रहती है। जो भी प्राइजेस हैं यहां पर इट इज गिवन टू द राइटर फ्रॉम यूके, आयरलैंड, या जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज रही हैं, मतलब जो यूके की कॉलोनीज रही हैं। नेक्स्ट आपका डॉक्टर उषा ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th विश्व हिंदी सम्मान जो है इनको दिया गया है इन हिंदी सम्मान इवेंट। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हिंदी और नेपाली भाषा को जो है प्रमोट करने में रहा है, और दोनों के बीच में एक ब्रिज का भी इन्होंने काम किया है। So, organized by Embassy of India, Nepal, contribution to development of Hindi literature, translated more than 40 literatures in Hindi and Nepali and strengthened Hindi language. Given by the Ministry of External Affairs, ठीक है, to honor the people, once in 3 years to honor people जो कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने में काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है जी। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है फिजी में हुई 2023 में। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट कलश गुप्ता ने जो है वर्ल्ड का टॉप कोडर जो है बना है, विंस द बिगेस्ट कोडिंग कंटेस्ट और $10,000 जीते हैं। सो कंप्यूटर साइंस आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट थे फ्रॉम 87 कंट्रीज, एंड उसमें कलश गुप्ता आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट जीता है। एंड टीसीएस कोड विटा जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है ये। नेक्स्ट आपका वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर को अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी। सो
ISO 9000 2015 सर्टिफिकेशन दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये ह्यूमनली, मानवता से इफेक्टिवली डीलिंग विद द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, और इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सिग्निफाई करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर एक किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्ट्स। ठीक है जी, स्पोर्ट्स में रोहित शर्मा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हिट 200 सिक्सेस इन 2020। ठीक है जी, यहां पर आप देख सकते हैं बेहतरीन रिकॉर्ड यहां पर बनाया गया है। रोहित शर्मा के 200 सिक्सेस, खैर 205 हो गए थे टोटल। ठीक है, और मार्टिन गुप्टिल 173 और जोस बटलर 137, मतलब बहुत दूर है, सेकेंड वाला बंदा भी बहुत दूर है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले हो गए हैं। फर्स्ट एवर प्लेयर टू स्मैक 600 सिक्सेस अक्रॉस 600 सिक्सेस अक्रॉस अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है जो आपका रोहित शर्मा कंप्लीटेड 600 सिक्सेस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 473 मैचेस। क्रिस गेल का है 553, रिटायर हो चुके हैं। शाहिद अफरीदी 476, तो यहां पर मतलब अगेन ह्यूज डिफरेंस। ठीक है जी, अब ये मैच के बारे में क्या बताना, सबने देखा है। ठीक है, इस मैच को लाइव देखा है, हाइलाइट्स देखे हैं। ठीक है जी, सेकंड टाइम 2007 के बाद 2024 में दोबारा वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है जी, 7 रन से हराया आखिरी के 5 ओवर। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने 281। हाईएस्ट विकेट टेकर अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी, और उसके बाद इंडिया के अर्शदीप सिंह रहे। ठीक है जी, ट्रॉफी जो है सिल्वर और रोडियम मेडल से बनी है। और ये जो मैच था वो अपने आप में एक मोटिवेशन भी था। तो मोटिवेशन ये है कि जब भी आपको लाइफ में फील हो कि अब खत्म हो चुकी है, ठीक है, अब कहानी खत्म है, मैं हार चुका हूं, इस सीन को याद कीजिएगा। ठीक है, कि 28 बॉल में 27 रन चाहिए थे। विन प्रोबेबिलिटी साउथ अफ्रीका की 96% और इंडिया की 3.5%। और यहां से आपने दो दो लेसन हैं। आखिरी, जब दुनिया आप पे विश्वास करना भूल जाए, आपको अपने आप पे विश्वास है, और आखिरी समय तक आपने अगर अपना काम बना के रखा है, अपना संयम बना के रखा है, तो वंडर्स होंगे लाइफ। ठीक है जी, चलिए वापिस आते हैं न्यूज पे। ठीक है, छोटा सा एक मोटिवेशन कह लीजिए कैप्सूल था। ओके, सो ये है आपका पहला, जब पहली बार 2020 वर्ल्ड कप हुआ तब भारत ने जीता। 17 साल के बाद अब भारत ने फिर जो है ये कप जीता है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने 2 बार ये कप जीता है, और वेस्ट इंडीज ने ये जो है कह लीजिए वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। तो 3 टीम्स ऐसी हो गई हैं जिन्होंने 2 बार 2020 वर्ल्ड कप जीता है। सूर्य कुमार यादव बेस्ट फील्डर अवार्ड फ्रॉम जय शाह, आखिरी ओवर की पहली बॉल। ठीक है जी, तो मैग्निफिसेंट कैच टू डिसमिस द डेंजरस डेविड मिलर। ठीक है, तो ये वाला वो कैच, ठीक है, बाउंड्री पे। कि रोहित शर्मा विराट कोहली अनाउंस रिटायरमेंट फॉर 2020, तो यहां पर दोनों का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा पेपर में, बट मोटा मोटा आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, रोहित शर्मा 37 ईयर ओल्ड, ओनली थर्ड कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है भारत के लिए। इससे पहले कपिल देव, ठीक है जी, एंड उसके बाद धोनी 2007 एंड 2011। फर्स्ट एवर कैप्टन टू लीड अ टीम ऑफ 50 2020 गेम्स, और जो है फर्स्ट टीम टू विन द 2020 वर्ल्ड कप विदाउट लूजिंग अ सिंगल गेम। हाँ, ये भी है, अनबीटन रहे पूरे के पूरे कप में। ठीक है जी, फॉर हाईएस्ट रन स्कोरर एंड मोस्ट सिक्सेस इन 2020, दैट इज 205। विराट कोहली का इंटरनेशनल करियर 2010 में शुरू हुआ। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपनी रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दी है। और केदार जाधव जो हैं, जो कि बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं, इंडिया के तीन, मतलब सॉरी, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से भी इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। प्लेड फॉर महाराष्ट्र डोमेस्टिक क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल डेब्यू फॉर इंडिया इन 2014 अगेंस्ट श्रीलंका, 2073 ओडीआईज, 9 2020s, 2019 में वर्ल्ड कप खेला था इन्होंने। विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक भी अनाउंस कर चुके हैं। ठीक है, अब वो जो है आईसीसी कमेंटेटर बनने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये है। नेक्स्ट आपका कपिल देव हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। सो प्रोफेशनल
गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं। शेफाली वर्मा बिकम्स द फास्टेस्ट वुमेन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। 194 बॉल्स में इन्होंने 200 रन टेस्ट मैच में मारे। और स्क्रिप्ट हिस्ट्री बिकम्स द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, और अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। इसके बाद जो है स्मृति मंधाना ने 2 लगातार मैचेस में सेंचुरी मारी। सो फर्स्ट इंडियन टू स्कोर कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स इन वुमेन्स ओडीआई। और मंदाना इक्वल्ड मिताली राज फॉर मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज। अभी तक वुमेन क्रिकेट की अगर हम बात करें तो मोस्ट ओडीआई हंड्रेड्स अमंग वुमेन सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की हैं, और 7 स्मृति मंधाना की होगी, 7 मिताली राज की होगी, और 6 हरमनप्रीत कौर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फास्टेस्ट 2020 हंड्रेड जो है किया है साहिल चौहान ने, ठीक है, एस्टोनिया से खेला है। इंटरेस्टिंग, एस्टोनिया से खेला है साइप्रस के खिलाफ, ठीक है, ध्यान रखना ये एस्टोनिया। अब इंडिया के प्लेयर यूएस की टीम में भी है, कनाडा की टीम में भी है, हर जगह चल रहे हैं, ठीक है, जहां जहां मौका मिल रहा है। सो एस्टोनिया साहिल चौहान स्कोर्ड 100 रन इन जस्ट 27 बॉल्स। और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल का था 30 बॉल्स में, आरसीबी वर्सेस पीडब्ल्यूआई। सो प्रीमियर इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था। और ये जो है 144 अनबिटन इन्होंने स्कोर किया जो साहिल चौहान है, जिसमें 18 छक्के मारे इन्होंने। ठीक है जी, चलो अर्जुन एरिगासी विन द स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल विद राउंड टू स्पेयर। तो यहां पर जीएम ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी ट्रायम्फ्स इन स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल 2024, सो सिक्योर्ड विक्ट्री इन द दिस विद द राउंड टू स्पेयर। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट रैंकिंग प्लेयर हैं ये, अभी इंडिया के हाईएस्ट रेटेड चेस प्लेयर है एट 20 इयर्स ओल्ड, अचीव दिस फीट बाय बीटिंग द रशियन जीएम। ठीक है जी, तो यहां पर चौथे स्पॉट पे हैं, अपने बेस्ट करियर रैंकिंग में है 4th स्पॉट पे। नेक्स्ट भी चेस से रिलेटेड है, आर प्रगंदा बीट्स वर्ल्ड नंबर 2 फेबियोना एंटर्स टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है, ये भी दुनिया के टॉप 10 वर्ल्ड प्लेयर्स में आ गए हैं, टीनेजर हैं अभी, और दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में आ गए हैं। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ 5th राउंड। नेक्स्ट आपका दिव्या देशमुख विंस द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप। ठीक है, तो देश को जीता है, मतलब देश के लिए जीता है, और जूनियर चेस चैंपियनशिप आफ्टर बीटिंग बुल्गारिया इन द फाइनल राउंड गिफ्ट सिटी क्लब। नेक्स्ट आपका मैक्स वर्स्टेपन जो है अभी भी उनका कह लीजिए गोल्डन रन चल रहा है, वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो यहाँ पर जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, वॉन द 24 आवर्स। ठीक है, इससे पहले जो है वो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं, 3rd स्ट्रेट विन ग्रैंड प्रिक्स और 60th फॉर्मूला 1 विक्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया मैक्स वर्स्टेपन जो है बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। उसके बाद है यूपी गवर्नमेंट एग्रीज फॉर 2025 एडिशन मोटो जीपी भारत इन नोएडा। ठीक है जी, तो ये आपका ये इंटरेस्टिंग है, भारत में जो है नोएडा में, एनीबडी हु हैज बीन देयर तो मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। यूपी गवर्नमेंट एग्रीज फॉर 2025 एडिशन ऑफ मोटो जीपी भारत। तो ये जो है देखो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि भारत में ये जो हाई एंड स्पोर्ट्स हैं ये आए, और टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ेगा, तो एक ओवरऑल कह लीजिए एक विन विन सिचुएशन है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। नेक्स्ट आपका श्रीजी अकुला क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग WTT। क्या है ये टीटी? ठीक है, कंटेंडर सिंगल्स टाइटल, सो वर्ल्ड टेबल टेनिस, टीटी कहा जाता है ना शॉर्ट फॉर्म में, टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल्स टाइटल लागोस, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द सिंगल्स क्राउन। ठीक है, तो श्रीजा अकुला ने ये जीता है, और मेक्स हिस्ट्री, विंस फर्स्ट WTT कंटेंडर सिंगल्स टाइटल फॉर इंडिया। नेक्स्ट आपका मलेशिया, ली जी क्राउंड ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन। तो मलेशिया के प्लेयर हैं ली जी, बहुत फेमस प्लेयर हैं मलेशिया के, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन, ठीक है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विमल्डन होता है, फिर उसके बाद होता है आपका यूएस ओपन। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन में इगा स्वाइटेक, और मेंस सिंगल में कार्लोस अल्कराज, अगेन वेरी यंग प्लेयर, ठीक है, वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर। और क्ले कोर्ट में इनका पहला फ्रेंच जो कह लीजिए ओपन है वो क्ले कोर्ट माना जाता है, जिसके मतलब कह लीजिए बादशाह माने जाते थे
रफाल नडाल। तो यहाँ पर जो है अब अल्कराज जो है यहाँ पर जीतना शुरू कर चुके हैं। सो ईगा स्वाइतिक won her थर्ड कंसेक्टिव फ्रेंच ओपन, ठीक है, फोर्थ इन 5 इयर्स। इसके अलावा जो है फ्रेंच ओपन उन्होंने 2020, यूएस ओपन 2022 जीता। सेरेना विलियम्स के बाद शी इज द ओनली सेकंड वुमेन टू विन द मैड्रिड, रोम एंड रोलैंड गैरोस टाइटल, ठीक है जी। एंड कार्लोस अल्कराज, ठीक है, उन्होंने जीत लिया है फ्रेंच यंगेस्ट मैन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ऑन ऑल 3 सर्फेसेस, ठीक है जी। तो पुराने जो भी कह लीजिए विनर्स हैं उनके बारे में भी यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं सुमित नागल, ठीक है। सुमित नागल उन्होंने टूर्नामेंट जीता है, नाम देख सकते हैं हेल ब्रॉन। सो सुमित नागल क्लिंचेस हेल ब्रॉन नेकर कप चैलेंजर इन जर्मनी। सो वो अपने बेस्ट कह लीजिए रैंकिंग पर हैं, दैट इज वर्ल्ड रैंकिंग 77, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग 77। सुमित नागल टेनिस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैडमिंटन से सात्विक साईराज रांकीरेड्डी चिराग शेट्टी, जो है इनका नंबर 1 रैंकिंग जो है स्लिप करके तीसरे नंबर पे चला गया है, ठीक है। दोनों की जोड़ी लगातार मैच जीत रही थी, लगातार टाइटल जीत रही थी, ठीक है जी। बट रिसेंटली उन्होंने इंडोनेशियन ओपन से पुल आउट किया और 2 पायदान वो है जो है नीचे चले गए। सो दे वॉन द थाईलैंड ओपन इन मे टू रिक्लेम द नंबर 1 रैंकिंग। नेक्स्ट आता है आपका रियल मैड्रिड विन चैंपियंस लीग टाइटल फॉर द रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 15th टाइम सॉरी, बीट बारूसिया डॉर्टमुंड। रियल देखो ये यूरोप के जो फुटबॉल क्लब्स हैं बहुत फेमस हैं। तो यूफा चैंपियनशिप लीग एनुअल क्लब एसोसिएशन फुटबॉल है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है जी, कंटेस्टेड बाय टॉप डिवीजन यूरोपियन क्लब्स। तो यहां पर रियल मैड्रिड ने ये कप जीत लिया है, ठीक है। ये मतलब कह लीजिए नेक्स्ट लेवल की दीवानगी है फुटबॉल की यूरोप में और खासकर नॉर्थ अमेरिका में। कोपा अमेरिका 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल को यूएस में बोला जाता है सॉकर, कई बार हम सॉकर भी बोलते हैं, तो दैट इज बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश। 2 अमेरिकन्स विल बी प्लेड बिटवीन जून 20th एंड जुलाई 14th। सो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट टू किक ऑफ इन यूएसए, ठीक है जी। सो विल होस्ट द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन, 48th इटरेशन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन इन हिस्ट्री, जिसमें नेशनल टीम्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट है इंडिया ड्रॉ 0-0 विद कुवैत इन छेत्रीज लास्ट मैच फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर। इंडिया के स्टार फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री की लास्ट गेम थी, गोल नहीं हुआ इसमें, ठीक है जी। इट वाज फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच, सॉल्ट लेक इन कोलकाता। He retires as the highest goal scorer with 94. इंडियन फुटबॉल कैप्टन रहे हैं, अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल फुटबॉल। देखो ये एक ऐसा प्लेयर है अंडररेटेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी कह लीजिए मीडिया अटेंशन जो है बाकी प्लेयर्स को, क्रिकेट के प्लेयर्स को मिली है, फुटबॉल में इस प्लेयर को वो रिकग्निशन नहीं मिल पाई है। जो कह लीजिए स्पोर्ट्स लवर है उनको पता है, बट बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो सुनील छेत्री दुनिया में तीसरे सबसे बड़े गोल करने वाले प्लेयर हैं, ठीक है। आफ्टर मेसी रोनाल्डो ही इज द प्लेयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, तो ये सारी की सारी ट्रॉफीज और नेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैफ चैंपियनशिप इन्होंने जीता, ठीक है। नेहरू कप, इंटर कॉन्टिनेंटल कप, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि हाईएस्ट कह लीजिए स्पोर्ट्स ऑनर है भारत में। पद्मश्री इनको मिला है, अर्जुन अवार्ड इनको मिला है 2011 में। इसके अलावा ठीक है ये जो है फुटबॉल रत्न अवार्ड फर्स्ट रेसिपिएंट बाय द फुटबॉल दिल्ली 2019 में। आगे चलते हैं, ब्रिक्स गेम हुई, ठीक है, ब्रिक्स गेम 2024, ठीक है। ब्रिक्स गेम तो जिसमें आपके 5 देश हैं, बट 5 देश के बाद और भी इसके जो देश हैं वो इसके मेंबर्स बन चुके हैं। अब मेरे को आज का आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स में कितने टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर्स हैं आज के समय पर, लेटेस्ट, ठीक है, एज ऑन से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024। BRICS game 2024 took place in Kazan, Moscow from 12th to 24 June. Russia hosted this competition for the first time. 27 sports, 82 participating countries और ब्रिस्क जो है लेपर्ड मैस्केट था गेम का, ठीक है। तो मैस्केट ब्रिक्स से ही रिलेटेड इसका मैस्केट का नाम था।
टैली में रशिया टॉप पे रहा, 509 मेडल, ठीक है, 266 गोल्ड, भाई साहब, ठीक है। उसके बाद बेलारूस, बेलारूस छोटा सा देश है, एक बड़ा प्रो रशिया है, ईस्टर्न यूरोप में आप देखेंगे, ठीक है। लुकाशेंको यहाँ के राष्ट्रपति हैं। सो चाइना, उज्बेकिस्तान, ब्राजील। अब आप पूछेंगे भारत कहां पर है। भारत जो है टोटल 29 मेडल जीते, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है जी। तो इंडिया की वुशु एथलीट अपर्णा दहिया, वुमेन 48 कैटेगरी में, जो कि चाइनीज मार्शल आर्ट कहा जाता है, मीनाक्षी गोल्ड इन वुमेन्स 48 केजी बॉक्सिंग, और अनामिका ने जो है जीता है वुमेन्स 50 केजी बॉक्सिंग। तो यहाँ पर कह लीजिए भारत की लड़कियों ने थोड़ी सी इज्जत बचाई है इस कंपटीशन में। बट आप यहाँ पर अगर मेडल्स का डिफरेंस देखोगे तो ये ह्यूज है विज़ावी अदर कंट्रीज। एनीवेज आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सरबजोत सिंह ने गोल्ड जीता, शिवकौर सामरा ने ब्रॉन्ज जीता, राइफल पिस्टल म्यूनिक वर्ल्ड कप 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सरबजोत सिंह विंस गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप में, जो कि म्यूनिक में हुआ, ठीक है। और शिवकौर सामरा ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द वुमेन्स 50 मीटर कैटेगरी, ठीक है, राइफल इवेंट। टोटल जो है 1 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज, इंडिया फिनिश थर्ड ऑन द मेडल टैली अलॉन्ग विद द फ्रांस, और चाइना को मिले 11 मेडल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका नैना जेम्स क्लिंचेस गोल्ड मेडल एट वुमेन्स लॉन्ग जंप एट ताइवान एथलेटिक्स ओपन। सो यहां पर गोल्ड मेडल जीता है लॉन्ग जंप में एट ताइवान एथलेटिक्स ओपन में। नेक्स्ट आपका गोल्ड फेस्ट फॉर डीपी मनु, नैना जेम्स, अंकेश चौधरी, ठीक है। तो ताइवान जो एथलीट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में इंडिया ने 7 मेडल जीते, इंक्लूडिंग 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये है आपका गोल्ड जीता है नैना जेम्स ने वुमेन्स लॉन्ग जंप में, अंकेश चौधरी ने 800 मीटर लॉन्ग जंप, एंड डीपी मनु जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है 2025, मतलब अगले साल, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो है हम होस्ट करने जा रहे हैं। पहली बार होगा कि यहां पर 24 टीमें खेलेंगी। ऐसा नहीं है इंडिया पहली बार होस्ट करने जा रहा है, पहले भी होस्ट इंडिया ने किया है, सॉरी, जर्मनी वॉन द 7th 2023 में हुआ था, जर्मनी ने 7th टाइटल जीता, एंड इंडिया हैड प्रीवियसली होस्टेड द टूर्नामेंट थ्राइस, ठीक है जी, न्यू दिल्ली, लखनऊ और भुवनेश्वर, ठीक है। तो इंडिया ने 3 बार पहले भी होस्ट किया है, चौथी बार कह लीजिए होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। डॉक्टर दिलीप तिर्की, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। नेक्स्ट आपका डीपी मनु मेंस जेवलिन गोल्ड एट ताइवान ओपन, मिसेस ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क, ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, बट ओलंपिक्स के लिए ये क्वालिफाई नहीं हो पाए, ठीक है। सो टुक होम टू द गोल्ड मेडल, वाइल इन वुमेन 100 मीटर हर्डल्स नित्या रामराज क्लिंच द सिल्वर मेडल फॉर द कंट्री। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने जो है पावो नोर्मी गेम्स 2024 जो है जीत लिया है विद द थ्रो ऑफ 85.97 मीटर्स इन फिनलैंड, ठीक है जी। सो वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इन फिनलैंड, तो यहां पर ही टॉप्ड विद बेस्ट एफर्ट ऑफ 85.97 मीटर्स। दो इनका खुद का इंडिविजुअल ये बेस्ट स्कोर नहीं है, इनका 88 पॉइंट समथिंग है, जो इन्होंने 90 मीटर्स का अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरे को अचीव करना है। नेक्स्ट आपका गुलवीर सिंह नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है मेंस 5000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर रेस में 13 मिनट 18 सेकेंड 92 सेकेंड। एनी वन हु इज रनिंग या जो थोड़ा स्पोर्ट्स में है उनको पता होना चाहिए कि बहुत मुश्किल है 5 किलोमीटर इसमें दौड़ना, ठीक है। सो अब 5000 मीटर में भी और 10,000 मीटर में भी गुलवीर सिंह का रिकॉर्ड है, ठीक है। दोनों में ही जो है इनका रिकॉर्ड है। सो जो इससे पहले रिकॉर्ड था वो 13 मिनट 19 सेकंड 30 सेकंड था अविनाश साबले का, और अब जो है 10,000 और 5,000 मीटर दोनों में इनका रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है ग्रेटसन वॉल्श सेट्स अ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर बटरफ्लाई एट यूएस ओलंपिक ट्रायल्स। सो सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 100 मीटर बटरफ्लाई। इन्होंने अपने देश के लिए रिकॉर्ड बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, पोस्टिंग अ टाइम ऑफ 55.818 सेकेंड्स। प्रीवियसली जो रिकॉर्ड है 55.8 बाय स्वीडन एट 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स। मतलब आप ये सोचिए चलो कि ओलंपिक्स में जो बेस्ट टाइम था, ओलंपिक के ट्रायल्स में उससे बेटर स्कोर कर लिया है, ठीक है। तो लेट्स सी कि वो ओलंपिक्स में
होगा या नहीं। पूजा तोमर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन द यूएफसी। सो यूएफसी क्या है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। ये आपका इसमें जो है इन्होंने फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ बाउट, मतलब जीत हासिल की है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लैंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद यूएफसी, द बिगेस्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो है माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका श्रुति वोरा, फर्स्ट इंडियन टू विन द CDI 3 ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है जी। ये काफी कह लीजिए इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है इक्वेस्ट्रियन में। सो शी वॉन द श्रुति वोरा वॉन द इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ड्रेसेज वर्ल्ड कप एट लिपिका इन स्लोवेनिया। स्लोवेनिया इज देयर इन यूरोप, ठीक है जी। एंड दिस इज दैट। इससे पहले उन्होंने 2022 की चैंपियनशिप में एंड द एशियन गेम्स ऑफ 2010 एंड 2014 में भी पार्टिसिपेट किया है। 4 आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर्स ने जो है 32 गोल्ड मेडल जीते हैं एट वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, मतलब जितने दुनिया भर के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी गेम्स कराई जाती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर 19 गोल्ड 43rd मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में यहाँ हुई। तो उसमें यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन, कैप्टन दानिया जेम्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफन रिगार्डेड एज द ओलंपिक गेम्स फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट फॉर हेल्थ प्रोफेशनल, ये माना जाता है। नेक्स्ट आपका मालाबार रिवर फेस्टिवल, जुलाई 25 टू 28 चली पूजा रोवंजी पूजा कोझिकोड में हुआ ये, ठीक है जी। व्हाइट वाटर राफ्टिंग इसे कहा जाता है। सो 10th एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल एंड द इंटरनेशनल व्हाइट वाटर कयाकिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन कोझिकोड 25 से 28 जुलाई। 20 कंट्रीज बिसाइड्स 100 नेशनल लेवल क्याक्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट एडिशन जो है मालाबार रिवर फेस्टिवल का हुआ था अगस्त 2013 में। नेक्स्ट आपका बी कोर लॉन्च टू विंग्स टू 2036 ओलंपिक ड्रीम्स। अब ये बी कोर क्या है इसको देखते हैं। भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने इनॉग्रेट किया ये बी कोर एट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इन गुजरात। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि 2036, देखो आज 2024 की बात कर रहे हैं, अगर हमें 2036 में ओलंपिक्स में अच्छा करना है परफॉर्म, उससे पहले भी ओलंपिक्स होंगे डेफिनेटली, बट उसमें अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो अभी से जो टैलेंट है उसको आपको ग्रूम करना पड़ेगा। इतने सालों की प्रैक्टिस होगी तो जाकर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वो अभी से कह लीजिए टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना। Prepare the country for hosting 2036 Olympics, but will also pitch for inclusion of Indian sports और Indian sports जैसे कि कबड्डी, खो खो, योगा, उसको प्रमोट करना और कोशिश करना कि इंडिया प्रिपेयर हो सके। जो इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम 2036 के ओलंपिक्स को भारत में होस्ट करें, ठीक है, उसके लिए भारत को प्रिपेयर करना। इंडिपेंडेंट एकेडमिक एंड रिसर्च सेंटर टू ऑफर डेडिकेटेड एकेडमिक रिसर्च स्पोर्ट्स एंड एक्सटेंशन गेम्स। ओके, सो नेक्स्ट आपका एस्टेब्लिश 1927 में हुआ था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सर दोराबजी टाटा जो है इसके पहले फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर एजी नौरेन सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है जी। इसको रिकॉग्नाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। 32 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें रहती है। नेक्स्ट आपका दती चंद को 4 साल का बैन इनका कंटिन्यू किया गया है। इन्होंने अपील किया था बट नहीं माना गया है। नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल ने रिजेक्ट कर दिया है 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर दती चंद की अपील को। एक्चुअली इनको जो है जो गेम्स हुई थी उनमें, ठीक है, टेस्टेड पॉजिटिव डोप टेस्ट इन भुवनेश्वर इन दिसंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी उनमें जो है इनको पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है, डोप टेस्ट में, और उसके बाद इन पर जो है डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है मिजोरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2024 आइजवाल 13th एंड 14th जून। तो यहां पर 2-day विजन स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2024 टू बिगिन विद विजन 2036 हंट एंड नर्चर यंग टैलेंट सो दैट ज्यादा एथलीट, ज्यादा प्लेयर जो है मिजोरम से पार्टिसिपेट कर सके ओलंपिक गेम्स के लिए, ठीक है। ओलंपिक 2036 के लिए इंडिया जो है की बिड है टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। हॉल्ट स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर एक इवेंट किया गया। ऑर्थो वन लॉन्चेस हॉल्ट स्पोर्ट्स इंजरी मूवमेंट, ठीक है। जो भी स्पोर्ट्स कह लीजिए पर्सन है उनको बताना, सेंसिटाइज करना स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, कैसे वो उनसे बच सकते हैं।
तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत सारे फैक्चुअल न्यूज थे बट बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल न्यूज भी थी। और जाने से पहले जो मैंने आपको एक आज छोटा सा मोटिवेशन का लेक्चर या नॉट लेक्चर बट डिस्कशन था, आई पर्सनली फेल्ट वेरी मोटिवेटेड by that event because most of us watched that particular match live and we all lost the hope कि मैच जीतेंगे, but eventually we won. It is not about one particular match, it is about how like you hold your nerves, ठीक है, at your crucial junctures, and that define you as a person. That's all from my side. Thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए परचम क्लासेस। थैंक यू।